Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। A person said, Allah Messenger, what is your opinion if they were to die before they reach the age between when they know the right and wrong? He said, Allah alone knows the best. Allah alone knows. मुझे बताइए हिजर को कैसे पता लग गया? क्या हिजर अल्लाह है? क्या हिजर अल्लाह है? Because Allah alone knows. क्या हिजर अल्लाह है? उसे पता लग गया? Is हिजर अल्लाह? गैब का इल्म जानता था खिजर। इतना गैब का इल्म जानता था कि उसे कदर भी पता थी। सब कुछ जानता था और अगर नहीं जानता था तो सिर्फ फियर्ड के बेसिस पे, खदशे के बेसिस पे आप कैसे कत्ल कर सकते हो? माशाल्लाह। एक और चीज देखते हैं। There is none born but it's created in a true nature of Islam. It is his parents who makes him Jew, Christian or a Majan. Quite as beast produce their youngs with their limbs perfect. ये भी एक बोंगी है। क्या हर जानवर अपने बच्चे को परफेक्ट लिम्स के साथ पैदा करता है? नहीं, मोमिनों में तो ज्यादा डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं। मैं जानवरों की बात हो रही है। बीस्ट क्या हर जानवर अपने बच्चे परफेक्टली पैदा करता है? नहीं, डिफेक्ट्स रहते हैं। सवाल आता है, डू यू सी एनी डेफिशिएंसी इन देम? मेरा जवाब है यस। यस। देन ही कोटेड द कुरान, द नेचर मेड बाय अल्लाह, ही हैज क्रिएटेड मैन, देयर इज नो अल्टरिंग अल्लाह क्रिएशन, दैट इज द राइट रिलीजन। और रूम की आयत नंबर 30। नहीं, लेकिन एडम ये जो हदीस है यहाँ पे देयर इज नन बॉर्न बट इट इज क्रिएटेड टू हिज ट्रू नेचर, तो यहाँ पे तो इंसानों की बात हो रही है ना? फिर इट इज हिज पेरेंट्स हु मेक हिम अ जीव और अ क्रिश्चियन और अ मेजियन यानी मजूसी। तो भाई जब यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है तो ये अचानक शिफ्ट जानवरों पे कैसा हो गया? माशाल्लाह। हमारे पास एक अहमद नाम का बंदा है जो कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अकबर अहमद ये झूठ बोल रहा है। भाई आप आ जाओ, आपको मना किया है, लिंक लाइव चैट में पड़ा हुआ है, क्लिक करो, ऊपर आ जाओ। इसके अलावा इससे ज्यादा ओपन लाइव स्ट्रीम कौन करता है कि लिंक पड़ा हुआ है, जिस मुसलमान ने आना है आ जाए। हमने तो कभी किसी को रोका ही नहीं, जो आना चाहता है आ जाए। अफरा से आप देखो मोमिन है क्या? जी मैंने ले लिया इनको। एक और हदीस दिखाता हूं, बड़ी मजेदार हदीस है और ये है 2662b, इसी चैप्टर की 2662b। ये देखिएगा। देयर इज हैप्पीनेस, आयशा फरमाती हैं कि एक अंसारियों का बच्चा मर गया, नॉन बिलीवर्स का। देयर इज हैप्पीनेस फॉर दिस चाइल्ड हु इज बर्ड फ्रॉम द अमंग द बर्ड्स ऑफ द पैराडाइज। ये तो जन्नत के परिंदों में से परिंदा है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी मैच्योरिटी की उस एज को ही नहीं पहुंचा था कि ये कोई गुनाह कर सकता। Thereupon Allah said, don't you know that Allah created the paradise and he created hell and he created the dwellers of this paradise and the denizens of hell. क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम जब बनाई थी तो उनके रहने वालों को भी उसी वक्त बना दिया हुआ था। इसको समझने के लिए से एक हदीस आगे चलते हैं, सी, जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। ये देखें। He was called to lead the funeral prayer of a child. एक बच्चे की funeral prayer के लिए बोला गया। Allah Messenger, there is happiness for this child who is the bird from the birds of the paradise, for it committed no sin, nor has he reached the age when one can commit sin. ना तो उसने कोई गुनाह किया है, ना वो ऐसी एज पे पहुंचा है कि वो गुनाह कर सके। He said, आयशा पर एडवेंचर, मगर आयशा सोचो, it may be otherwise, ये तो उल्टा भी हो सकता है। Because Allah created for paradise those who are fit for it. क्योंकि अल्लाह ने बनाया है लोगों को जन्नत के लिए जो जन्नत के लिए फिट हैं। While they were in their fathers, वो अपने बाप के बॉल्स के अंदर थे। And created for hell those who has to go to hell. और अल्लाह ने बनाया है उन लोगों को जहन्नम के लिए
जो कि जाएंगे ही जहन्नम में, he created them for hell, उनको जहन्नम के लिए बनाया है, while they were yet in their father's lines, जिस वक्त अपने बाप के टटों में थे वो। सर मुझे समझाएं ये बात। आप एक तरफ कहते हैं कि तुम्हारे आमाल की तरफ से तुम जन्नत में जाओगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये बच्चा भी जब मरेगा ना तो ये जहन्नम जा सकता है, ये जन्नत जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दी है। ये क्या है? किताबुल तकदीर है, कदर, बुक ऑफ डेस्टिनी। इसी बुक ऑफ डेस्टिनी के अंदर, इसी बुक ऑफ डेस्टिनी के अंदर खिदर के उस बच्चे के बारे में बात की गई हुई है। क्यों? अब इन्हीं हदीसों को समझाने के लिए आप इसी को समझे। मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा, ये हवाई बातें नहीं कर रहा, क्योंकि यही बुक ऑफ डेस्टिनी को ही इसी जगह पे किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इससे 4 हदीसें आगे चले जाएं, 2662A को अगर जाएं, सेम किताबुल डेस्टिनी, सेम देख लें, बुक ऑफ डेस्टिनी, उसी की हदीस आगे। द यंग मैन whom किदर किल्ड was a non believer by his very nature। तो इसका मतलब है वो अपनी नेचर में, फितरे पे पैदा नहीं हुआ साहिल। हाँ, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है एक्चुअली। ठीक है, अब बेसिकली गेम क्या हो रही है, देखें नीचे देखें, उसको अच्छा, यहाँ फितरा पे लिखा, यंग मैन, यंग तुबा काफिर लिखा है, इस चीज को समझे। एडम, फितरा का वर्ड नहीं लिखा। जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी आ ये यहाँ पे इसको यंग मैन क्यों लिखा है? वहां पे तो बच्चे की बात हो रही है ना सर, दिखाने के लिए ना, अरबी में तो गुलाम अल्लाह जी, ठीक है, वो जरा अच्छा करने के लिए ना, उसको प्यारा दिखाने के लिए ना, कि बहुत छोटा बच्चा नहीं मारा था, बच्चा मारा था 4-5 साल का, लेकिन असल में तो वो बेबी है ना, वी ऑल नो दैट। तो आप वो ट्रांसलेशन में डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि ट्रांसलेशन तो हमेशा शुगर कोटेड है साहिल भाई, आपको ही पता है। तो वो नॉन बिलीवर था बाय इट्स वेरी नेचर, फितरा में नहीं, यहाँ पे लफ्ज फितरा नहीं है इसी वजह से। एंड हैड ही सर्वाइव्ड, अगर वो जिंदा रह जाता, he would have involved his parents to definition and unbelief। भाई एक तरफ आप ये कह रहे हो, अभी हमने 3 हदीसें पढ़ी इसी चैप्टर की, कि हर बंदा अल्लाह की फितरत पे पैदा हुआ है, फिर उसके माँ बाप उसको जूस या क्रिश्चियन बनाते हैं। यहां पे अभी आप मुझे उल्टा कर रहे हैं, ये बच्चा नॉन बिलीवर पैदा हुआ है और ये अपने माँ बाप को नॉन बिलीवर बनाएगा। हाउ द हेल कैन एनी मुस्लिम कॉम्प्रिहेंड दीज टू ऑल टुगेदर? क्या ये पॉसिबल है कि एक मुसलमान इन दोनों को इकट्ठे तरीके से समझा सके? फिर लिहाजा सीधा यूटर्न, सीधा एब्सोल्यूट यूटर्न। लिहाजा फिर आपके पास क्या गेम आती है? आपके पास ये गेम आती है कि तकदीर की गेम। इसी वजह से इन हदीसों को किताबुल तकदीर के अंदर लिख दिया गया है कि कदर के तौर पे बाय तकदीर अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम के लिए पैदा किया था। जैसा कि मैंने पहली हदीस दिखाई इससे पहले कि आयशा ने बोला था ये बच्चे की नमाज जनाजा क्यों पढ़ रहे हो? मोहम्मद ने क्या कहा? इसकी इसलिए पढ़ रहा हूं कि अल्लाह ने कुछ बच्चों को बनाया ही जहन्नम के लिए है, लिहाजा मुझे उसकी नमाज जनाजा पढ़ने दो, शायद उसे माफी मिल जाए, शायद उसे माफी मिल जाए। प्रॉफिट ग्रीन की ये जो सारी बातें हैं इंतहाई यानी समझने वाली बातें हैं। अगर किसी बंदे ने इस्लाम छोड़ना सिर्फ इसी बात पे छोड़ सकता है, सिर्फ इसी बात पे इस्लाम छोड़ सकता है, बिकॉज दीज आर स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी हियर। डज इट मेक सेंस साहिल भाई? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ ये जुड़ी हैं, हमारी कोई बहन है आरफा जी, मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है? जी आरफा जी, मुसलमान है आप, नॉन मुस्लिम है? आरफा जी अनम्यूट करिए और बोलिए, नहीं तो फिर मुझे आपको निकालना पड़ेगा। आई एम सॉरी। 5 4 हेलो हेलो यार, आवाज आ रही है? नाम आपका फीमेल है, आवाज आप? अरे नहीं, मैं अफरा सियाब हूँ, अफरा सियाब। अच्छा, अफरा फयाज जी, मुसलमान है आप? अरे आपके पहले आपके पास आ चुका हूँ मैं, तो अब पहचाना नहीं आपने? मैं नहीं पहचाना सर, मुसलमान है। मैं तो आपसे आप लोगों के साथ ही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जो आप ये मेहनत कर रहे हैं इससे कुछ नतीजा भी निकल रहा है अच्छा या नहीं? आप मुसलमान हैं? मैं कुछ नहीं हूँ। चले सर, थैंक यू। फिर क्यों जुड़े हैं यार?
कहा है आपको के ये मैं पुरुष ही नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। ओह मैन सीरियसली यार, बंदा पूछे यार क्यों टाइम वेस्ट करने आते हो यार, जब आपका काम नहीं है, अंब का आपको पता नहीं है, यहाँ पे आकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आज की स्ट्रीम, हालांकि मैंने इतनी मीठी मीठी स्ट्रीम रखी थी, लेकिन मोमिनों की वाट लगी हुई है। मीठे मीठे मोमिन भाई आ नहीं रहे। सर वाट लगी हुई है, उन्हें पता है टॉपिक बहुत खतरनाक है। दिस इज अ वेरी 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 डिस्टर्बिंग टॉपिक इन एसेंस। दिस इज ए वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टॉपिक, और उनकी वाट लगी हुई है। क्यों वाट लगी हुई है भाई, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो फितरत और कदर के ऊपर ही है। अगर इस चीज को समझे कि फितरत और कदर कैसे आ रही है, वो यहां से आ रही है, कुरान से आ रही है। इसीलिए लोग समझा समझा के पागल होते हैं, समझ नहीं सकते, बिकॉज दिस इज ए मोस्ट स्टूपिड आइडियोलॉजी इन द हिस्ट्री ऑफ एनी आइडियोलॉजीज। दुनिया की कोई भी आइडियोलॉजी पकड़ लें, इस कदर से ज्यादा स्टूपिड आइडियोलॉजी कोई नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। योगी भाई आए हैं, उन्होंने $19.99 का सुपर स्टिकर दिया। योगी भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये सुपर स्टिकर जो है ना, लाइव चैट के अंदर बहुत ही मजे का लग रहा है। एक गोल्डन कप है, एक किसी कार्टून के हाथ में, और वो फैला रहे हैं, तो मुझे सुपर स्टिकर बहुत मजेदार लग रहा है वहां पे। थैंक्स अ लॉट योगी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई लोगों जो बैक साइड में जुड़ रहे हैं, अगर वो नॉन मोमिन है खुद ही छोड़ दें प्लीज, ऐसी हरकत ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, धन्यवाद होगा। मत ज्वाइन करें नॉन मुस्लिम्स। मौलाना उबैदुर एंड राहुल गांधी डैश फैन क्लब युगांडा, जितना बड़ा तूने नाम लिखा हुआ है ना, उसके बाद फोटो देखो उसमें किसकी है। उबैदुर रहमान की फोटो ही है। ऋतिक जैन साहब, अगर आप मुसलमान हो गए हैं तो प्राइवेट चैट में हाँ कर दें, वरना स्ट्रीम छोड़ दें सर। अब ये जो खिदर ने, प्रॉफिट ग्रीन ने बच्चे को मारा था, उसको पता था वेरी नेचर ऑफ दिस किड, और अगर वो बच जाता तो वो अपने पेरेंट्स को खराब कर देता, विच इज ऑपोजिट टू कुरान, कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। लिहाजा अरबिक में नेचर के लिए यहाँ पे तो आ लिखा गया है, फितरा नहीं लिखा गया। दिस इज अनदर स्टूपिड थिंग कि किस तरीके से गेम चेंज करते हैं, ठीक है। और ये गेम चेंज करना इनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि जब बच्चे को कत्ल किया गया, अभी हमने हदीस पढ़ा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन फिर खिदर भी जान गया, फिर बच्चे को उसने कत्ल भी किया है। बच्चे को कत्ल क्यों किया? क्योंकि बड़ा होके कुछ ऐसा गलत काम करेगा। हदीसें उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बड़ा होके वो डिफाइनली डिसोबीडियंट बनेगा। वो डिफाइनली डिसोबीडियंट बनेगा, तो अभी बना नहीं, तो चूंकि अभी बना नहीं, तो हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय द किड राइट नाउ? मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं यहाँ पे, इसी को समझने की कोशिश करें। अगर समझ गए ना आप, तो बड़ी जबरदस्त गेम हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि ये कितनी खतरनाक टॉपिक है। इस्लाम इसके ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर इस्लाम खत्म होता है। हालांकि ये टॉपिक आप लोगों ने कई दफा सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा और देखा होगा, लेकिन इस तरीके से किसी ने इसको समझाया नहीं होगा, समझा नहीं होगा। और अगर ये टॉपिक आपको इस तरीके से समझ आ गया ना, तो आप लोगों का जो है ना, दुनिया सत्य हो जाएगी। ये जनाब मोहम्मद अल्लाह की टाइमलाइन है। इस अल्लाह की टाइमलाइन में इस जगह के ऊपर ये प्रॉफिट खिदर साहब है, पीके साहब, प्रॉफिट खिदर। प्रॉफिट खिदर ने इस टाइमलाइन में इस बच्चे को यहां पे मार दिया, ठीक है। ही किल्ड अ किड। अगर ये किड सरवाइव करता, तो यहां पे एक पेरेंट्स हैं इसके, यहां पे इसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने नॉन बिलीवर हो जाना था, इस जगह पे। अब ये चीज जो है ना, ये कदर के अंदर लिखी हुई है। ये चीज कदर के अंदर लिखी हुई है, अल्लाह ने लिखी है कदर के अंदर, इंसानों ने नहीं लिखी। अगर ये चीज कदर के अंदर लिखी हुई है,
by killing this kid here, by killing this kid here, अल्लाह की कदर यहां से चेंज होती है जी। अब ये पेरेंट्स ये वाला काम नहीं करेंगे। सो अल्लाह की जो कदर है वो चेंज हो गई है और एक नई अल्टरनेट टाइमलाइन जो है ना वो बन गई है यहां से, जो कि एक डिफरेंट अल्टरनेट टाइमलाइन है। क्योंकि अब जो अल्लाह ने कदर में लिखा हुआ था कि इस बच्चे की वजह से इसके पेरेंट्स, इस बच्चे की वजह से इसके पेरेंट्स नॉन बिलीवर बनेंगे और इनके नॉन बिलीवर की वजह बनने की वजह से टाइमलाइन पे जो इंपैक्ट आना था वो आएगा और ये टाइमलाइन इस तरीके से चलेगी जो कि यहां पे चल रही है। अब चूंकि खिदर ने अल्लाह की टाइमलाइन चेंज कर दी, अल्लाह की कदर चेंज कर दी, खिदर ने, एक आम नबी ने, एक इंसान ने अल्लाह की टाइमलाइन चेंज कर दी। जैसे ही अल्लाह की टाइमलाइन चेंज हुई, अब जो उसके पेरेंट्स हैं जो कि अब नॉन बिलीवर नहीं बनेंगे और उन्होंने नॉन बिलीवर के जो काम करने थे वो नहीं होंगे, लिहाजा अल्लाह की टाइमलाइन अब चेंज हो चुकी है और वो निचले लेवल पे आ चुकी है, वो ये वाली टाइमलाइन बन चुकी है। सो एवरी सिंगल पर्सन जो कि इंपैक्ट हुआ है इस बच्चे की वजह से, जो कि यहां पे टाइमलाइन में पड़ा हुआ है, सिर्फ पेरेंट्स नहीं हो रहे इंपैक्ट, एवरी सिंगल पर्सन इंपैक्ट हो रहा है उस बच्चे की वजह से। उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथी, पेरेंट्स के आगे से बच्चे, इस बच्चे के आगे से किड्स, दे ऑल चेंज्ड टू अ डिफरेंट टाइमलाइन। अच्छा, अब आप मुझे कहते हैं नहीं, असल में ये किड को मार देना ही कदर में था। अगर किड को मार देना अल्लाह ने कदर में लिखा हुआ था तो फिर इसका मतलब है कि जो पीके साहब है, जो कि प्रॉफिट खिदर साहब है, उनको सिर्फ यह पता था कि मैंने इस बच्चे को मारना है। उसको यह नहीं पता लग सकता कि उस बच्चे के पैदा होने की वजह से नॉन बिलीवर पेरेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि यह अभी कदर में लिखा ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर यहां तो खिदर को इस टाइमलाइन का पता है या खिदर को इस टाइमलाइन का पता है, अगर ये टाइमलाइन है तो फिर इस किड ने यहां पे मरना था, पेरेंट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं था। और अगर ये टाइमलाइन का खिदर को पता है तो फिर खिदर ने ये टाइमलाइन खुद क्रिएट कर दी, अल्लाह की टाइमलाइन से फर्क है। और अगर इन दोनों चीजों को देखें, खिदर को दोनों टाइमलाइन का मतलब पता था, तो थैंक यू सो मच, बट डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना वो असल में खिदर है। तो फिर खिदर जो है वो प्रॉफिट खिदर है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट खिदर जो है वो असल में डॉक्टर स्ट्रेंज है। अवेंजर्स फिल्म ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉन्सेप्ट लिया है वो कुरान के प्रॉफिट खिदर से लिया है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो हर टाइमलाइन पे पॉसिबल एरियाज को इंपैक्ट जान सकता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की जो आइडियोलॉजी है जो हम देखते हैं उसमें कदर नहीं है, वो असल में हर एक चीज का बटरफ्लाई इंपैक्ट और बटरफ्लाई इफेक्ट को दिखाते हैं। इट हैज नथिंग टू विद कदर, इट हैज नथिंग टू डू विद कदर। तो जैसे ही आप कदर, या तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज वाली इस आइडियोलॉजी को मान लें, क्योंकि मेरे पास एक मुसलमान आया था, मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में क्यों डाला है, इंग्लिश में एक डिबेट हो रही थी जहां पे एक मुसलमान आया था, उसने कहा था डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पता, और मैंने उसे ये बोला था, मैं कहा डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर बात करते हो तो वहां पे कदर नहीं है, डेस्टिनी नहीं है, प्री रिटन डेस्टिनी नहीं है। वहां पे पीपल कुड सी द फ्यूचर बिकॉज के एक स्टोन है जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर नजर आ जाता है, प्री कैलकुलेट कर लेते हैं वो, और उस प्री कैलकुलेशन में दे कैन सी कि क्या करने से क्या बटरफ्लाई इंपैक्ट आ रहा है और क्या करने से किस किस्म का बटरफ्लाई इंपैक्ट आ रहा है और वो आगे से क्या इंपैक्ट करेगा। अगर आप कह रहे हो कि प्री रिटन डेस्टिनी है तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि खिदर ने प्री रिटन डेस्टिनी अल्लाह की चेंज कर दी है यहां पे इस बच्चे को मार के। लिहाजा अल्लाह ठुला हो गया, खिदर अल्लाह से बड़ा हो गया। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। साहिल साहब क्या कहते हैं? भाई ऑनेस्टली बताऊं तो जिस तरीके से अल्लाह का कुरान किसी को समझ में नहीं आता,
ये इतने हैवी कॉन्सेप्ट भाई मुझे तो नहीं समझ में आए कम से कम। हाय 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 साहिल साहब, क्या कर दिया यार आपने ये। इतनी आसान तरीके से सिखाया था मैंने, इतनी आसान तरीके से सिखाया। थोड़ा मेरे लिए भारी हो गया कि ये भारी हो गया। टाइमलाइन बातें कहाँ से कहाँ जा रही है। एक लाइन सीधी है, एक लाइन टेढ़ी है, और किधर को इधर का पता, उधर का पता, किधर का भी नहीं पता। हाय 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 हाय। तो बेसिक अगर शॉर्ट में देखें, उस बच्चे को मार के खिदर ने अल्लाह की कदर चेंज कर दी। डज दैट मेक सेंस? तो अल्लाह अच्छा चूहा हाँ, बन गया, अरे खिदर ऊपर चला गया। इतना डायरेक्टली बोलते तो हो जाता कि वो करने वाला था, मतलब उसको मालूम था, वो लिखा हुआ था, लेकिन जब मार दिया तो वो करेगा कैसे अब? तो अल्लाह की कदर चेंज हो गई, खत्म, 3 लाइन में। लेकिन उसमें मजीद चीजें आती हैं, मजीद सवाल आते हैं। एनी हाउ, हमारे साथ मुसलमान जुड़े हैं, शायद ये थोड़ा सा समझा सके हमें। अरे ये डेंजर मोमिन है एकदम। अनम्यूट कर ले भाई, मुबीन भाई अनम्यूट कर लो। मौसी ओम, साहिल भाई, मसी ओम, एदम भाई। इस्लाम कब छोड़ा सर आपने? यार माइक्रोफोन स्पीकर और माइक्रोफोन सही करें। एक मिनट। ओके, 1 मिनट हो गया। ये तो मोमिन ही नहीं लग रहा भाई। नहीं ये मोमिन ही है, डेंजर डंगर मोमिन है बहुत। नहीं, ये किस किस्म का मोमिन है? अभी वो शुरू नहीं किया ना अपना। शुरू करता तब नहीं, समझ में आता। माशा ओम भी आ गया, माशा जीसस ओम भी आ गया, पता नहीं क्या कुछ आ गया। कौन सा मोमिन आ गया सर? चला गया क्या? हाँ, वो माइक सही करने गया था, माइक सही करते करते चला इसका गया। माइक कभी सही नहीं रहता है, ये पता नहीं कौन सा मोबाइल से जुड़ता है ये। ओके, लेट्स सी, एक दफा फिर लेते हैं जी जनाब। मिस्टर मुबीन, मिस्टर मुबीन, अनम्यूट करो। चलो सर, मेरे को सुपर चैट्स हैं, वो ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ मसी ओम आदम भाई। सर आपने इस्लाम कब छोड़ा? इस्लाम आप लोगों का अगर सोबत हो जाए तो फिर क्या कहना। चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी मोहम्मद जो है वो नबी नहीं रहे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी हैं, रसूल हैं। तो फिर आप जैसे मूसा हैं, जैसे ईसा हैं। छोड़े कहाँ हैं, अभी तो हम टिबेट में हैं। तो मूसा तो खिदर के पास चला गया, प्रॉफिट ग्रीन के पास। यार आपका माइक्रोफोन सही नहीं है यार, जाके कम से कम तारला माइक ले लो, अगर बात करनी डिबेट में तो छोड़ दो यार, एकदम ब्लूटूथ वाला है। ब्लूटूथ वाला नहीं, मेरी आवाज मुझे वापस क्यों आ रही है? निकाल दो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करो, सिर्फ मोबाइल से जुड़ो। रुकिए मैं बना रहा हूँ। बना रहे हो? ब्लूटूथ बनाओगे अभी? ठीक हो गया? लेट्स सी। हाँ अब ठीक हो गया। हाँ जी बोले। ये प्रॉफिट ग्रीन कौन है यार? नहीं सही हुआ यार। प्रॉफिट हजरत खिज़र। बोलो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हेलो। प्रॉफिट ग्रीन, खिज़र अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट, हाँ जी प्रॉफिट ग्रीन। क्या कहते हैं आप प्रॉफिट ग्रीन के बारे में? ओ नबी हैं। मैंने सोचा था जहां बैठते हैं वहां पे इनके पादे से जो है ना सब सब्जा हो जाता है। पादों से नहीं होता है, उनके बरकत से हो जाता है, शुभ से। बट से हो जाता है, बरकत नहीं बट से। कितनी प्यारी हंसी है, कसम बिल्ला, जैसे लूसीफर हंस रहा हो। कसम बिल्ला? आपके अल्लाह का नाम बिल्ला हो गया? ये तो अरबी पे खाते हैं। यार अभी तुम्हारी आवाज सही हुई थी और अभी फिर वही मसला आ रहा है भाई। आप जरा कुछ सही करें ना अपनी आवाज को। क्या 2 नंबरी आप लेके आ जाते हैं माइक्रोफोन। कौन सा मोबाइल यूज करते हो भाई? यूट्यूब बंद कर दो। कर रहे हो क्या? ओप्पो यूज करते हैं। हाँ इसी वजह से। अब ठीक है यार ऐसा करते हैं। नहीं सर, आपकी जब हम बोलते हैं तो चले। हाँ आप सही है जी सर। तो प्रॉफिट ग्रीन जहां बैठते थे वहां पे हरियाली हो जाती थी। हरियाली हो जाती थी। हो जाती थी ना।
तो अफ्रीका भेज दो यार हाँ। उनको थोड़ी देर के लिए, उनको 10-15 जगहों पे बैठ जाए। अरे यार साहिल भाई की पहुंच ज्यादा है यार, वो बुला ले और वो भेज दे यार, हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है। नहीं, प्रॉफिट ग्रीन जो है वो जहाँ बैठता है हरियाली कर देता है, तो उन्हें अफ्रीका भेज दो यार, अल्लाह में से दुआ करो अफ्रीका चले जाए वहाँ। अच्छा दुआ करें। जरा ग्रीनरी हो जाए वहाँ पे ठीक भी। है, सऊदी में तो हो रहा है, अब वहाँ पे भी हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे प्रॉफिट ग्रीन जाके बैठे थे, या वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए बारिशें कर करके उन्होंने ये काम किया। ये तो हार्ड टेक्नोलॉजी से किया, काफिरों की टेक्नोलॉजी से किया ना उन्होंने। काफिरों की कहा, इंसानों की टेक्नोलॉजी से किया। काफिरों की बनाई हुई ना, किस मुसलमान ने टेक्नोलॉजी बनाई थी कि वो बादल के ऊपर जाएं और वहां पे केमिकल फेंके और वहां से बादल क्रिएट करके बारिश करवा लें। वो तो क्रिश्चियनों ने बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्रिश्चियनों की बरकत से आपने मक्का में बारिश करवाई। फिर क्रिश्चियनों को गाली भी देते हैं आप लोग। कौन देते हैं? मैं तो नहीं देता। कुरान देता है साला। तब तो मूसा अलैहिस्सलाम को इंजील भी देता होगा साला। देता है मूसा को इंजील? चले दिखा दें कहाँ पे दिया। मूसा को इंजील दिखा दें। जैसे यहूदियों ने इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम को दी है, मूसा को इंजील दिखाएं ना। अब ये छोड़ दीजिए, अब इसी ना मूसा को इंजील दिखाएं, मूसा को इंजील दिखाएं। मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट में? मूसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, दिखा दे। इंजील कहाँ दी मूसा अलैहिस्सलाम को? अभी तुमने बोला मूसा को इंजील दी, झूठ बोल रहे थे। नहीं, आपने इसे कुरान को साला बोला तो मैंने भी इंजील जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम आपने मूसा को इंजील मानने वाले देते हैं। आपने मूसा को ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी। आपने मूसा को अल्लाह ताला ने झूठ बोलते थे। को नहीं दी। बोलो मैंने झूठ बोला था, मूसा को इंजील नहीं दी थी, मेरी गलती है। बोलो। मैं रिमाइंड करके देख लीजिए, मैंने झूठ नहीं बोला है। मैंने रिमाइंड करके पता है कि मुझे पता है वो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। ईसा को दी गई थी? बोलिए, दिखाएं ईसा को दी गई थी इंजील। कहाँ पे इंजील की बड़ी जो ईसा को दी गई थी? ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील नहीं दी गई थी। दिखाएं मुझे कहाँ दी गई है ईसा को इंजील। आप खिज्र पे आइए, एक किताबों की बात। ईसा को इंजील कहाँ दी गई? आपने नहीं, आपने बोला, अब तो वो बताएंगे। आप ईसा की इंजील दिखा दें। ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील सूरह मरियम पे देख लीजिए और कुरान पे देख लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतरा है। कुरान कहता है जो मर्जी मैं भी मान लूं। ईसा को जो इंजील दी गई वो दिखाएं कहाँ है? ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील नहीं दी गई थी, आप बोलिए कहाँ है? नहीं दी गई थी। नहीं दी गई थी तो चलो ठीक है, आपके हिसाब से नहीं दी गई थी। बाइबल दी गई? मेरे हिसाब से नहीं, आपने क्लेम किया, पहले प्रूफ कर दे भाई, प्रूफ कर देना कहाँ पे इंजील। ये कहाँ पे इंजील है? कुरान में देख लीजिए ना, कहाँ पे इंजील है ना। वो इंजील कहाँ है? देखनी है मैंने, पढ़नी है। क्या हूँ भाई? तुमने क्या मूसा को इंजील दी गई थी? ओके, ईसा को इंजील दी गई थी, कहाँ है? मैंने पढ़नी है। छोड़ लीजिए वहीं पे। फिर वही बात, तुमने क्लेम किया है, तुम्हारे कुरान ने क्लेम किया, अब मैंने वो इंजील पढ़नी है, कहाँ है बताओ। इंजील तो आपका, इंजील तो आपके पास है ना, उनको इंजील मेरे पास कोई इंजील नहीं, हमको तो कुरान में। मेरे पास कोई इंजील नहीं है। मूसा को जो इंजील, सॉरी ईसा को जो इंजील दी गई थी वो कहाँ है? मैंने वो पढ़नी है। आप बात कीजिए खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में, मैं आपको दे दूंगा। यहाँ तो बोले कि कुरान ने बोंगी मारी थी, ईसा को कोई इंजील नहीं दी गई, या मुझे वो इंजील दिखा दें। रुकिए, रुक गया। उतनी देर में दूसरे भाई को लेते हैं। हाँ जी, उमैर साहब मुसलमान हैं? जी भाई, मुसलमान हैं आपसे? जी जरा आपके पीछे शोर बहुत है, जरा साइड पे आते हैं। जी भाई। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? मुसलमान हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? जी सर, हम प्रॉफिट सबस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको प्रॉफिट सबस का पता है? प्रॉफिट सबस टॉपिक है आज का? जी जी, प्रॉफिट सबस, द ग्रीन प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, आपको पता है उनके बारे में? चले गए?
बस प्रॉफिट ग्रीन सुन के चले गए। सुना प्रॉफिट ग्रीन और चले गए। प्रॉफिट ग्रीन टॉपिक है आज का। अच्छा बाय बाय। यार अच्छा बाय बाय। एनवी साहब थैंक यू सो मच फॉर द सुपर स्टिकर, अप्रिशिएट इट। आज का टॉपिक प्रॉफिट ग्रीन है। अच्छा बाय बाय। ओह मैन दैट वाज ऑसम। अच्छा जी, अंकित जी आते हैं। दिस इज अनफेयर, गॉड स्पीक्स टू मूसा जी and other prophets but not with us. Does God to partially also hell for someone some and heaven for others reality? सर आपने बार बार गॉड डाल दिया, गॉड की जगह अल्लाह डाले तो ज्यादा सही रहेगा। जय टेम्पलेशन साहब आते हैं। द ग्रीन पॉपट कुछ भी बक रहा है। नहीं यार, कुछ भी कर रहा है, कभी कश्ती में सुराख कर रहा है, कभी कुछ और बच्चे को मार रहा है, कभी दीवारें सही कर रहा है, मर्जी से जो मर्जी कर रहा है जय भाई। वो बोल नहीं रहा, वो कर भी रहा है। अच्छा जी, हमारे पास आए हैं ये एक्स मुस्लिम के नाम से, जो कि एक्स मुस्लिम नहीं है ये। जी जनाब, आप एक्स मुस्लिम कब हुए जनाब? आपने बात क्यों कहते हैं? जुनैद कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए? जुनैद कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए, पहले बताओ। आपने पहले ये कहा था कि जुनैद कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए, ये बताओ। बात आपने ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद कुरैशी तुम एक्स मुस्लिम कब हुए, पहले ये बताओ। लड़ाई की माल को बांटने के लिए गए थे, तो यहोवा सितंबर 8 जुनैद कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए, पहले ये बताओगे। कि तुम लूट की माल को आपस में एक्स मुस्लिम कब हुए, ये बताओगे। मैंने उनसे लिखा है यहोवा का बादों से नहीं होता है, उनके बरकत से हो जाता है, शुभ से। बट से हो जाता है, बरकत नहीं बट से। कितनी प्यारी हंसी है, कसम बिल्ला, जैसे लूसीफर हंस रहा हो। कसम बिल्ला, आपके अल्लाह का नाम बिल्ला हो गया। ये तो अरबी पे खाते हैं यार। अभी तुम्हारी आवाज सही हुई थी और अभी फिर वही मसला आ रहा है भाई। आप जरा कुछ सही करें ना अपनी आवाज को। क्या 2 नंबरी आप लेके आ जाते हैं माइक्रोफोन। कौन सा मोबाइल यूज करते हो भाई? यूट्यूब बंद कर दो। कर रहे हो क्या? ओप्पो यूज करते हैं। हाँ, इसी वजह से। अब ठीक है यार, ऐसा करते हैं। नहीं सर, आपकी जब हम बोलते हैं तो चले। हाँ, आप सही है जी सर। तो प्रॉफिट ग्रीन जहां बैठते थे वहां पे हरियाली हो जाती थी। हरियाली हो जाती थी। हो जाती थी ना। तो अफ्रीका भेज दो यार। हाँ। उनको थोड़ी देर के लिए, उनको 10-15 जगहों पे बैठ जाएं। अरे यार, साहिल भाई की पहुंच ज्यादा है यार, वो बुला ले और भेज दें यार, हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है। नहीं, प्रॉफिट ग्रीन जो है वो जहां बैठता है हरियाली कर देता है, तो उन्हें अफ्रीका भेज दो यार। अल्लाह में से दुआ करो अफ्रीका चले जाए वो। तो दुआ करें, जरा ग्रीनरी हो जाए वहां पे। ठीक है, सऊदी में तो हो रहा है, अब वहाँ पे भी हो जाएगा इंशाल्लाह। वहां पे प्रॉफिट ग्रीन जाके बैठे थे या वहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए बारिशें कर करके उन्होंने काम किया। ये तो हाथ टेक्नोलॉजी से किया, काफिरों की टेक्नोलॉजी से किया ना उन्होंने। काफिरों की कहा, इंसानों की टेक्नोलॉजी से किया। काफिरों की बनाई हुई ना। किस मुसलमान ने टेक्नोलॉजी बनाई थी कि वो बादल के ऊपर जाएं और वहां पे केमिकल फेंके और वहां से बादल क्रिएट करके बारिश करवा लें। वो तो क्रिश्चियनों ने बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रिश्चियनों की बरकत से आपने मक्का में बारिश करवाई। फिर क्रिश्चियनों को गाली भी देते हैं आप लोग। कौन देते हैं? मैं तो नहीं देता। कुरान देता है साला। तब तो मूसा अलैहिस्सलाम को इंजील भी देता होगा साला। देता है मूसा को इंजील? चले दिखा दें कहाँ पे दिया। मूसा को इंजील दिखा दें। जैसे वीडियो ने इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम को दी है। मूसा को इंजील दिखाए ना।
अब ये छोड़ दीजिए, अब इसी ना खीजर पे मूसा आते को हैं। इंजील दिखाएं, मूसा को इंजील दिखाएं। मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट मूसा में? अलैहिस्सलाम को इंजील दी, दिखा दे। इंजील कहाँ दिए मूसा अलैहिस्सलाम को? अभी तुमने बोला मूसा को इंजील दी, झूठ बोल रहे थे। नहीं, आपने इसे कुरान को साला बोला, तो मैंने भी इंजील जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम ईसा मूसा अलैहिस्सलाम को के इंजील मानने दी वाले थी, देते हैं। आपने मूसा को ईसा इंजील दी थी, अलैहिस्सलाम को दी थी, आपने मूसा को अल्लाह इंजील दी ताला थी। ने झूठ मूसा बोलते थे, अलैहिस्सलाम को नहीं दी थी। बोलो बोलो मैंने झूठ बोला था, मूसा को इंजील नहीं दी थी, मेरी गलती है, बोलो। मैं रिमाइंड करके देख लीजिए, मैंने झूठ नहीं बोला है। मैंने मुझे रिमाइंड इतना करके देख पता लिया। है कि मुझे पता है वो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। ईसा को अब दी आगे गई थी बोलिए। इंजील, दिखाएं ईसा को दी गई थी इंजील, कहाँ पे इंजील की बोली जो ईसा को दी गई थी? ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील नहीं दी गई थी, दिखाएं मुझे कहाँ दी गई है ईसा को इंजील। आप खिज्र पे आइए, एक किताबों की बात पे ईसा मत को आइए, इंजील कहाँ दी खिज्र गई? पे। आपने नहीं, आपने बोला, अब तो वो बताएंगे। आप ईसा की इंजील दिखा दें। ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील सूरह मरियम पे देख लीजिए और नहीं, कुरान कहाँ पे पे है देख लीजिए। ईसा भाई? अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतरा है। कुरान कहता है जो मर्जी मैं भी मान लूं। ईसा को जो इंजील दी गई वो दिखाएं कहाँ है? ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील नहीं दी गई थी, आप बोलिए। कहाँ है? नहीं दी गई थी। नहीं दी गई थी तो चलो ठीक है, आपके हिसाब से नहीं दी नहीं, गई थी। अब बाइबल दी नहीं, गई मेरे थी, हिसाब से चलिए। नहीं, आपने क्लेम किया, पहले बाइबल दी प्रूफ कर गई दे थी। भाई, प्रूफ कर देना कहाँ पे है इंजील ये। कहाँ पे इंजील है? कुरान में देख लीजिए ना, कहाँ हाँ पे ना, इंजील है? ना वो इंजील कहाँ है? देखनी है मैंने, पढ़नी है। क्या हूँ भाई? तुमने ईसा क्या अलैहिस्सलाम को मूसा इंजील दी गई थी। ओके, ईसा को इंजील दी गई थी, कहाँ है? मैंने पढ़नी है। ढूंढ लीजिए वहीं पे। फिर वही बात, तुमने क्लेम किया है, तुम्हारे कुरान ने क्लेम किया, अब मैंने वो इंजील पढ़नी है, कहाँ है बताओ? इंजील तो आपका, इंजील तो आपके पास है ना, उनको इंजील मेरे दी पास गई कोई थी, इंजील नहीं हमको है। तो कुरान में। मेरे पास कोई इंजील नहीं है। मूसा को जो इंजील, सॉरी, ईसा को जो इंजील दी गई थी वो कहाँ है? मैंने वो पढ़नी है। आप बात कीजिए खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में, मैं आपको दे दूंगा। या तो बोले कि कुरान ने बोंगी मारी थी, ईसा को कोई इंजील नहीं दी गई, या मुझे वो इंजील दिखा दें। रुकिए, रुक गया। उतनी देर में दूसरे भाई को लेते हैं। हाँ जी, उमैर साहब मुसलमान है? जी भाई। मुसलमान है आपसे? जी, जरा आपके पीछे शोर बहुत है, जरा साइड पे आते हैं। जी भाई। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? मुसलमान है? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? जी सर, हम प्रॉफिट सबस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको प्रॉफिट सबस का पता है? प्रॉफिट सबस टॉपिक है आज का? जी जी, प्रॉफिट सबस, द ग्रीन प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, आपको पता है उनके बारे में? चले गए? बस प्रॉफिट ग्रीन सुन के चले गए? सुना प्रॉफिट ग्रीन और चले गए। प्रॉफिट ग्रीन टॉपिक है आज का। अच्छा बाय बाय। यार अच्छा बाय बाय। एनवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर स्टिकर, अप्रिशिएट इट। आज का टॉपिक प्रॉफिट ग्रीन है। अच्छा बाय बाय। ओह मैन, दैट वाज ऑसम। अच्छा जी, अंकित जी आते हैं। दिस इज अनफेयर, गॉड स्पीक्स टू मूसा जी and other prophets, but not with us. Does God to partially also hell for someone, some and heaven for others? Reality? सर आपने बार बार गॉड डाल दिया, गॉड की जगह अल्लाह डाले तो ज्यादा सही रहेगा। जय टेम्पलेशन साहब आते हैं। द ग्रीन पॉपट, कुछ भी बक रहा है। नहीं यार, कुछ भी कर रहा है, कभी कश्ती में सुराख कर रहा है, कभी कुछ और बच्चे को मार रहा है, कभी दीवारें सही कर रहा है, मर्जी से जो मर्जी कर रहा है जय भाई। वो बोल नहीं रहा, वो कर भी रहा है। अच्छा जी, हमारे पास आए हैं ये एक्स मुस्लिम के नाम से, जो कि एक्स मुस्लिम नहीं है ये। जी जनाब, आप एक्स मुस्लिम कब हुए जनाब?
क्यों कहते हैं? जुनैद कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए? जुनैद कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए पहले ये बताओ। आपने पहले ये कहा था कि जुनैद कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए ये बताओ। आपने ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद कुरैशी तुम एक्स मुस्लिम कब हुए पहले ये बताओ। लड़ाई के माल को बांटने के लिए गए थे, तो यहोवा सेप्टेम्बर जुनैद 8 कुरैशी एक्स मुस्लिम कब हुए पहले ये बताओगे। कि तुम लूट के माल को आपस में एक्स मुस्लिम कब हुए ये बताओगे। मैंने नीचे लिखा है यहोवा का बाप। ओके बाय।